भेज दिया, उसमें भी मेरे भाई की जान चली गई। मेरे भाई को छीन लिया। उसी टाइम में थी, मेरा आज भी वही घबराहट लग रहा, वही दिख रहा मुझे। और कैसे कैसे बीती है उस पर, बस पानी की उसका जल बोर्ड गई है प्रेम सिंह चौहान के पास में। 4 दिन से अगर पानी आ जाता तो कल मेरे भाई की क्या हालत नहीं होती। मुझे अब इंसाफ चाहिए, या तो सरकार मुझे हट जाना दे या मेरी फैमिली की पूरी जिम्मेदारी उठाए, क्योंकि अब पानी का तो मैं अचार डाल नहीं सकती। तो मैं ये चाहती कि इन्हें कुछ पैसा मिले कि ये अपनी पढ़ाई कर सके और इनकी आगे शादी हो पाए। आज एक परिवार के बेटे की जान चली गई सिर्फ पानी भरने की वजह से। के लिए लड़के के लिए जॉब चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए। लड़के के लिए जॉब चाहिए सरकारी। यहाँ कोई नहीं आया है, बस दिलासा दे के जा रहे हैं कि करेंगे कुछ, क्या करेंगे, कब करेंगे, हैं कुछ भी नहीं है। लड़के की बॉडी क्रियाक्रम होने चले गए, कोई कुछ करने नहीं आया। कोई भी जॉब ऐसी नहीं है जिससे उनका खाना पीना चलता रहे। कौन देगी? ये सब जने ले जाके उनके हाथ पैर मल रहे थे, जितने भी आस पड़ोस के थे, जितने भी थे सारे लेके गए थे। ये अस्पताल लेके गए थे बिठाल के, उन्हें ऑटो का इंतजार नहीं करा क्योंकि ज्यादा हालत खराब ना हो जाए, बाइक से ही लेके गए थे उन्हें। तो वो भैया पानी भरने गए, वो पता नहीं कैसे उन पर करंट लग गया, घर पे भी ना आ पाए 1 सेकंड को भी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं आपके साथ नमिता चौहान। इस वक्त हम लोग मौजूद है तिगरी जेजे कैंप में। दक्षिणी दिल्ली का एरिया लगता है ये, और आपको भी पता होगा दिल्ली में जितने भी झुग्गियां हैं, जितने भी स्लम एरिया है, वहां पर अक्सर पानी की समस्या होती है। लगातार सरकार ये बात कहती हुई नजर आती है कि इस साल आपको ये समस्या नहीं होगी, इस साल आपके पानी की जो दिक्कतें हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, बार बार ये वादे हुए, कई बार इस पर चुनाव हुए, लेकिन आज तक वो समस्या बनी हुई है। आज मैं ये मुद्दा इसलिए छेड़ रही हूँ क्योंकि आज एक परिवार के बेटे की जान चली गई सिर्फ पानी भरने की वजह से। जल बोर्ड का पानी आया, पानी भरने के लिए युवक वहां गया और उसी दौरान उसे करंट लग गया। करंट लगने की वजह से उस युवक की जान चली गई। आज उनके 3 बेटियां यहाँ मेरे साथ आप देख सकते हैं, ये तीनों बेटियां उनकी हैं जो आज अपने पिता के बिना यहाँ पर आंसू बहा रही हैं। आखिर इन सब चीजों का जिम्मेवार कौन है? किसको इन चीजों का जिम्मेवार ठहराया जाए? कौन मानेगा कि हाँ ये हमारी गलती है? विधायक, पार्षद या कोई और? कोई भी इस चीज की जिम्मेदारी नहीं लेगा, ना ही जल बोर्ड इस चीज की जिम्मेदारी लेगा। बीती रात शाम के करीब 6 साढ़े 6 बजे की बात बताई जा रही है जब टैंकर आया था पानी का। और जब भी टैंकर आते हैं तो लोग मोटर लगाते हैं, पाइप लगाते हैं और वहां से पानी खींचकर अपने अपने घरों में लेते हैं, क्योंकि छोटी छोटी गलियां होती है तो टैंकर अंदर नहीं आ सकते। यही वजह रही कि जब वो युवक पानी भरने गया उसी दौरान एक मोटर की वायर से करंट लगने की वजह से उसकी जान चली गई। वो दोबारा लौटकर घर भी नहीं आ सका। आज उनकी बच्चियां हमारे साथ में हैं, उनकी पत्नी हमारे साथ में है, माताजी हमारे साथ में है, और यहाँ पर तमाम वो लोग हैं जो उनके साथ सहानुभूति रखते हैं। सीधे उनसे बात करते हैं, परिवार से बात करते हैं, क्या कुछ हुआ था कल शाम को। आप उनकी पत्नी हैं? क्या नाम हुआ आपका? सबाना नाम है। पति का क्या नाम? अरमान खान। क्या हुआ था कल शाम? अरे पानी के लिए गए थे, टैंकर आया था कि पानी भरेंगे, काम से आए, ड्रम रखे तो उन पर, तो वो भैया पानी भरने गए, वो पता नहीं कैसे उन पर करंट लग गया, घर पे भी ना आ पाए 1 सेकंड को भी। कितने बजे की घटना होगी? 5:30 के बीच की होगी। 6 साल पहले भी कभी वो पानी भरने गए थे? नहीं, कभी नहीं गए, मैं ही भरती थी पानी। पहली बार ही गए थे? पहली बार ही गए थे, ये पानी के टोटो के चक्कर में नहीं भरती थी पानी, वो नहीं भरते थे कभी। क्या चाहते हो आप सरकार से, क्या इंसाफ चाहते हो? सरकार से इंसाफ क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं जो ये बच्चे यतीम हुए और ऐसे कोई लोग यतीम न हो, इंसाफ हम चाह रहे हैं। ये बताओ जो 3 ये बच्चियां हैं, इनके सर पे हाथ कौन रखने वाला है? इनके सर पे हाथ कौन रखने वाला है? इनके पापा तो चले गए, अब आप जो न्यूज़ बना के जा रहे हैं 10 घरों में चलेगी जाके बंद हो जाएगी, फिर कौन करेगा इनकी जिम्मेदारी? ये बताइए मुझे पहले आप ही। इसके बाद दोबारा आप आओगे झकने कि इन्होंने खाना खाया, कि ये स्कूल जा रहे, कि ये क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे हैं? ये बताइए कि आज अगर पानी है कल नहीं है तो कहाँ कहाँ भटकने जा रहे हैं?
ये मुझे बता दो कौन जिम्मेदार है इस चीज का। हमारी तरफ से हम इतना कर सकते हैं कि आप लोगों की पानी की समस्या को लेकर के आगे बात पहुंचाए, आप लोगों की पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए, ताकि और किसी के घर में ये दिक्कत ना हो, हाँ यही बात है। और किसी के घर परिवार में ऐसे मातम ना पसरे। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? अनम कितने साल के हो आप? 10 साल की, आपका क्या नाम है? चाहत क्या कितने साल के हो? 16 साल की हूँ। देखिए 3 बच्चियां हैं उनकी, तीनों बच्चियां यहाँ पर हैं। आपका क्या नाम है? फरहा आप कितने साल के हो? 40 कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th। 10th क्लास में पढ़ते हो। क्या हुआ था कल पापा के साथ? पापा काम पे से आए थे घर पे, फिर वहाँ पे पानी का टैंकर आया था तो पानी भरने चले गए। नाम कोई कह रहा था कि हमारे घर का टैंकर आया, पानी भरने के लिए चले गए। फिर मैं तो घर पे थी, पता नहीं कैसे करंट लग गया। कोई नहीं निकल के गए। उसके बाद फिर आप लोगों ने अस्पताल पहुंचाया या पुलिस को खबर की? कैसे किया? आप बताएं। अस्पताल ले गए थे आप लोग या फिर पुलिस को खबर किया? आप बताएं। पुलिस को खबर नहीं करी थी, ये अस्पताल लेके गए थे बिठाल के। उन्हें ऑटो का इंतजार नहीं करा क्योंकि ज़्यादा हालत खराब ना हो जाए, बाइक से ही लेके गए थे उन्हें, इसी वजह से। बत्रा हॉस्पिटल ले गए थे? हाँ जी। जब लेके गए, क्या वहाँ पहुँचने से पहले उनकी डेथ हो गई थी? हाँ जी। क्या बोला डॉक्टर? उधर जाते उनकी सांस हल्की हल्की चल रही थी। रास्ते में क्या हुआ, अस्पताल पहुंच के क्या हुआ, वो मुझे इतना नहीं पता कि उन्होंने बीच में क्या हुआ, पर डॉक्टरों ने मना कर दिया उस चीज़ के लिए कि अब उनमें कुछ नहीं बचा। ये बताइए, उन्हें इतनी तेज करंट लगा कि वो उनके उसी टाइम हाथ सफ़ेद पड़ गए, हाथों को सहलाया गया। कोई आया नहीं था जब उन्होंने देखा? कितने जने इंसान, काफी लोग थे वहाँ, जो सब जो भी बाहर बोल रही थी वो सब थे, जो भैया बोल रहे थे ना बाहर वो भी थे, और महल्ले के सब थे। अभी जो तो मेरे समदन और समधी मेहमान जी आए हुए घर पे, उस वक्त आया नहीं उनको बचाने के लिए? करंट सब जने ही थे, सब जने ले जाके उनके हाथ पैर मल रहे थे, जितने भी आस पड़ोस के थे, जितने भी थे सारे लेके गए थे। जब तक वो ऐसे ऐसे तड़फाए थे उसी टाइम में थी। मेरा आज भी वही घबराहट लग रहा, वही दिख रहा मुझे, और कैसे कैसे बीती है उस पर। बस पानी की उस वजह से गए ना, 4 बच्चे बीबी रह गए ना हमेशा के लिए। आज उनके गए हुए, कल को कोई और भी है, इसी वजह से जा रहे हैं हमारे आदमी। आगे बताओ क्या होने वाला। आप पहले भी ऐसी कोई घटना हुई है? हसीना जी के साथ में हाँ जी लगा था, लेकिन वो तो बाल बच गई, नहीं तो उनकी भी जान चली जाती है। बाहर एक आंटी थी ना, उनका नाम हसीना, उनके साथ भी ऐसी करंट का हादसा हुआ था, लेकिन वो फिर भी खुदा ने खासे बच गई। वो उनको ही बहुत जोर से करंट लगा था, वो तुरंत हॉस्पिटल लेकर चले गए थे, पर उनकी जान बच गई, लेकिन उनकी जान जाने से बची है बहुत। रात में आप लोगों ने रोड पे जाम किया था? जी किया था, प्रोटेस्ट किया था हमने, सिर्फ पानी के कारण सबकी मौत हो रही है, सबको करंट लग रहे हैं। कितने बूढ़े इतनी बड़ी बड़ी मोटरें लेके जाते उठा के, किसी के पास की भी नहीं होती मोटर उठानी। ये बताइए, पानी की तो समस्या खत्म हो जाएगी, इनके लिए आगे के लिए कौन जिम्मेदार है? इनकी पढ़ाई के लिए, लड़के की जिम्मेदारी के लिए, इनकी शादी के लिए कौन जिम्मेदार है? तो मैं ये चाहती कि इन्हें कुछ पैसा मिले कि ये अपनी पढ़ाई कर सके और इनकी आगे शादी हो पाए, इनकी सपोर्ट। कल हम अस्पताल से जब यहाँ पे आए, सबने बहुत धरना रखा था, कहा था हम इंसाफ दिलाई, पर हमने इंसाफ मांगा था कि मेरे बच्चे को चीर फाड़ नहीं हो, मेरा बच्चा सही सलामत, हमें इंसाफ चाहिए, मेरा बच्चा सही मेरे को चाहिए। पर मेरा बच्चा न तो बिना चिरे पड़े आया, और कह रहे थे सब मेरे बच्चों को, इनकी बहू के लिए कह रहे थे नौकरी। हमें वो भी नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे बच्चे की चीर फाड़ नहीं करो, मेरे बच्चे को सही दे दो। अब सबने तसल्ली तुम करो, तुम्हारे बच्चे का इंसाफ मिलेगा, मेरे बहू के लिए कुछ समस्या होंगी, क्या नहीं नौकरी मिलेगी, हम न देखेंगे कौन सी नौकरी, क्या जो मीडिया बना रहे। हमें तमाशा नहीं बनाना, हम तमाशा सबके सामने बनेंगे, सब सोचें कि हम जा रहे, बच्चों को हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए अब जो मेरे बच्चे की सब चीर फाड़ हो गई। अगर सरकार को दिख रहा है कि हाँ जी बहू हमारी हो, अगर हम बहू से कह दें नहीं कुछ, और हम मना भी करेंगे मेरी बहू जाने लगी, तो अगर उसके कोई जॉब वगैरह अगर कुछ भी चाहे, अगर कुछ करना चाहे तो वो करवाए सरकारी। हमारे बच्चे की जो वो पढ़ी भी है, जो पढ़ी है, उनका हमसे कहा गया था कि हमें नहीं चाहिए, हमें बच्चे को हमें सही। अब मेरे बच्चे को चीर फाड़ देखें, कितनी सरकार मेरे बच्चे को सुविधा देगी, मेरे बहू के लिए सुविधा क्या देगी, पर हम तो ये बहू आ गई,
बहू हमेशा समझ पानी के लिए कितने परेशान। हम सब लोग जल बोर्ड भी जाते, मेरी तबीयत खराब, मेरी बहू जल बोर्ड भी जा रही, मेरी बहू सड़क पे भी पानी भी भर रही, मेरे बच्चे को बहू को आप दिलवाओ इंसाफ, मेरे बहू को आप सब। कल धरना रखा था, हमने बच्चों ने कह दिया मेरे बच्चे की चीर फाड़ नहीं हो, मेरा बच्चा घर वापस आ जाए, हम नहीं मोहल्ले में तमाशा सोचे ही क्या। माँ का तो बेटा करा, इसे दौलत चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हमें बच्चों को, अगर मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए तो मुझे अब इंसाफ चाहिए, या तो सरकार मुझे हट जाना दे या मेरी फैमिली की पूरी जिम्मेदारी उठाए, क्योंकि अब पानी का तो मैं अचार डाल नहीं सकती। मेरा बाप जा चुका है, वापस वो आने का नहीं। या तो मुझे हट जाना दो या फिर मेरे परिवार की जिम्मेदारी उठाओ, वरना इस सरकार का होने का कुछ फायदा नहीं है। कल को कोई और भी मरेगा, उसका भी परिवार रोएगा। ठीक है, हम आज को रो रहे हैं तो वो हंस रहे हैं, ठीक है, तो उनसे कहा जाए कि वो देखें, ये नहीं कि अपनी जेब पैसों से भरे। हम रो रहे हैं ना, तो हमें हट जाना दिया जाएगा, और अगर हट जाना नहीं दे सकते ना, तो इस्तीफा दे दिया जाए, क्योंकि उनका कोई हक नहीं बनता उस कुर्सी पे बैठने का। जब वो अपनी जनता को देखे ना, हमने उन्हें बिठा लाया ना, तो वो तो हार भी सकते हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ जानी चाहिए, वरना आपका कोई फायदा नहीं होगा इस न्यूज़ को बनाने का। अब तक पूरा जाम रहता, पर हम लोगों ने खुद रिक्वेस्ट करके हम नहीं हथियार करवाएंगे तो सोचा था। मेरे बच्चे की चीर फाड़ भी कर दी, कहा हम इंसाफ दिलाएंगे, देखेंगे इंसाफ मेरे बच्चों को, बच्चियों को इंसाफ। अब जब मेरे बच्चे की चीर फाड़ कर दी, हमने तुझे मांगा था कि हम हटा ले रहे हैं रात में, मेरा बच्चा सही सलामत आना चाहिए, मेरा बच्चा बिल्कुल कटा पिटा नहीं आना चाहिए। मेरे बच्चे की बुरी हालत कर दी, मेरे बच्चे का यहाँ से भी कर दिया। 4 बार सबसे जल बोर्ड गएंगे प्रेम सिंह चौहान के पास में, 4 दिन से अगर पानी आ जाता तो कल मेरे भाई की हालत नहीं होती। 2 महीने 4 बार 2 महीने से हम प्रेम सिंह चौहान के पास ऐसे चक्कर काट रहे जैसे कोई भिखारी खड़ा हो वहाँ पे, उसके पर हमें पानी, अगर वो पानी हमारे जैसे लाइन में आ रहा था 4-5 टूटियों में, वैसे भी आता रहता तो हम प्रेम सिंह चौहान को बिल्कुल परेशान नहीं करते। पर प्रेम सिंह चौहान ने हमारी नहीं सुनी। हम टैंकर भी लिखवाने जाते थे, उसमें भी नहीं सुनता था वो, तो इसी वजह से हम जल बोर्ड जाते थे, वहाँ से टैंकर लेके आते थे। अगर वो टैंकर नहीं आता तो आज वो बच्चा पानी नहीं भर रहा होता उस पर, तो आज वो अपनी मौत से खेल नहीं खेल रहा। वो अपने परिवार को छोड़ के इतनी दूर चले गया कि उसकी 3 लड़कियां हैं, उसकी बीवी है, उसके 3 बच्चे हैं, उसकी देखभाल अब कौन करेगा? कोई नहीं है उसके साथ। एक उसका लड़का है, तो लड़का सब में छोटा है, तो बताओ उनकी देखभाल कौन करेगा? कौन उनका ध्यान रखेगा? कौन उनकी देखभाल की? मेरी बात सुनो, इंसाफ क्या है? बड़ी लड़की को, लड़के को नौकरी हो, उसकी बीवी को बिल्कुल महीने का महीना पेंशन दी जाए, वो खर्चा चलाएगी, किस चलाएगी? मानते हैं कि देखो जाने वाला तो चले गया, वो आएगा नहीं वापसी। कम से कम उसकी जो पीढ़ी है, उसके जो बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसको तो कुछ ना कुछ उसके लिए करे, उनकी जिम्मेवारी पकड़े कोई ना कोई। प्रेम सिंह चौहान पकड़नी चाहिए उनके हाथ बच्चों का और उनके हर चीज का, ऐसा है जिससे वो नहीं तो हम प्रेम सिंह चौहान को पूरी झुग्गी वाले नहीं छोड़ेंगे। ऐसा परमानेंट काम दे, जैसे रात को खेल किया, रात को खेल किया, उससे दूना खेल करेंगे। मेरी बहन पढ़ी हुई भी है, उनको कोई भी जॉब ऐसी नहीं है जिससे उनका खाना पीना चलता रहे, कौन देखेगा उनको? उनके बहुत छोटे बच्चे हैं। प्रेम सिंह चौहान आया क्यों नहीं? रात को इतना हंगामा है, जब सतीश गुप्ता आया है, प्रकाश आया है, तो वो क्यों नहीं आया? उसको हमने किस लिए जिताया था? वो आता, हमें तो वापसी, हमें प्रकाश चाहिए, ये सतीश गुप्ता चाहिए, हमें जॉब दी जाए। हमें ये प्रेम सिंह चौहान नहीं चाहिए। ये हमारा ऑफिस भी जाते तो ये बस कह देता, सुनता कुछ नहीं है। रात को भी यहाँ पे आता है तो बस भाग लेता है, आके देख के चले जाता है। हमारे आज इस बच्चे ने खोई है जान टैंकर की वजह से। कल को हम भी टैंकर का पानी भरते हैं तो कल को कौन करेगा इसकी जिम्मेवारी? बताओ, कल को मुझे भी करंट लग सकता है, इनमें से किसी को भी लग सकता है। इनको भी लगा था करंट, इनको भी करंट लगा था, पर इनको तो हमने छुड़ा लिया था पहले से। मैं मर के बची हूँ, मेरे पास सब कुछ है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे यहाँ, चाहे प्रेम सिंह चौहान हो, चाहे सतीश गुप्ता हो, चाहे प्रकाश जालवाल हो, कोई भी हो, अगर इन बच्चों का साथ दो, इंसाफ दिया जाए इन बच्चों को। हमें इतनी सी, और नहीं अगर हमारी बात नहीं सुनी किसी ने भी, तो फिर देखना कल से ज्यादा बुरा हाल अब करेंगे हम। इस बच्चे का तिया हो जाने दो, उसके बाद देखो फिर क्या करते हैं इनके साथ। आपसे रिक्वेस्ट है हमारी। जब से रेखा गुप्ता और मोदी आए ना, जब से हमें बहुत दिक्कत हो रही है।
तो हमें ये नहीं चाहिए मोदी, हमें चाहिए प्रकाश वो हमारा प्रेम केजरीवाल। मोदी चोर है ये, मोदी चोर है, मोदी चोर हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाता है, वो बेईमान है, वो बेईमान है, हमें नहीं चाहिए ऐसे वो प्रधानमंत्री। जब से मोदी आया, जब से परेशानी आई है इस दिल्ली के अंदर, महंगाई सारी कर दी, गरीब सही बोल रहे, जब से मोदी आया जब से परेशानी आई है, हर चीज में महंगाई बढ़ गई, पैसा बढ़ा नहीं है। बेटा आपसे एक जॉब चाहिए लड़की के लिए, लड़के के लिए जॉब चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए, लड़की के लड़के के लिए जॉब चाहिए सरकारी में। मेरे बच्चे को मांगा था इंसाफ हमने, मेरे बच्चे का पोस्टमार्टम हमें जो चाहिए, मेरा बच्चा सही चाहिए, जब हमें नहीं अपनी जगह सही इंसाफ चाहिए, इसके छोटे छोटे बच्चे और कुछ भी नहीं चाहिए हमें। प्रेम चौहान कहीं भी जाए, एक हफ्ते से रोज जल बोट के चक्कर काट रही है। क्या किया? टैंकर एक टैंकर भेज दिया, उसमें भी मेरे भाई की जान चली गई, मेरे भाई को छीन लिया। सर्दियों में भी हमने बड़ी मुश्किल से ऐसे किया था। हमारी बहन को बस जॉब दी जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिसमें उनके बच्चों का सही से पालन पोषण हो सके, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको देखो, ये कितने छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, देखो इनकी कैसी हालत हो गई है, इनको देखो क्या उम्र है इनकी। इस पानी की वजह से ही उनकी जान गई है, वरना वो बिल्कुल सही थे। पानी से परेशान, प्यास से पीड़ित थे, इसलिए वो पानी के लिए गए और ये हाल हुआ है कि आज वो बच्चे बिना बाप के हो गए हैं। आप लोगों की सरकार भी कभी लौट के नहीं आया मेरा भाई, कभी लौट के नहीं आया, पानी नहीं भरता, कभी वो बैठे रहेंगे, कभी नहीं जाता पानी भरने। कल तो पानी भरने गया, इन बच्चों को लौट के नहीं आए, बच्चे बेचारे तड़प के रह गए, पापा मेरे कहाँ चले गए, कहाँ चले गए भैया मेरा, अल्लाह मेरे बच्चों मेरे भैया पाले। अगर मेरा जब मेरे न करवाए, मेरे बच्चों को बहू के लिए अगर साफ कराए। मेरा बच्चा पानी काम पे से आया, पानी का टैंकर ड्रम रखे थे, कयाला पानी, हमने कहा बेटा पानी आया है ड्रम, और लाइट ने ऐसा उसको चिपकाया, अल्लाह जाने कैसे क्या हुआ, करंट एकदम तार। मेरा बच्चा पानी की खातिर, मेरा बच्चा कभी पानी के लिए नहीं जाता था। कल हमने रिक्वेस्ट करी थी कि मेरे बच्चे को हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए, पर मेरे बच्चे की बहुत जो हम नहीं चाह रहे थे वो हाल कर दिया। अब बता हम अपने बच्चे के लिए क्या रिक्वेस्ट करें, उसके बच्चे छोटे छोटे, हमने ये कह दिया था मैं बच्चे जैसा सब कुछ, हमें मेरा बच्चा चाहिए, मेरे बच्चे का अब जो भी इंसाफ, जो सब लोग देखने वाले, मेरा कितना हीरा, मेरे 4 बेटे, चारों हीरा, मेरे बेटों ने कभी किसी से कुछ नहीं ना, हम लोग बहुत ही कोई हमें नहीं कोई वो नहीं, मेरे बच्चों को इंसाफ, मेरे बच्चे अब सब मेरे पब्लिक ने बच्चों के लिए, मेरे जो पानी की खातिर, अगर पानी आता रहता, जो पानी इस जगह का भी बंद कर दिया गया, अगर पानी आता रहता तो अनाज, मेरा बच्चा वैसे भी कभी भरने नहीं जाता था, बहू और बच्चे और हम माँ बेटे हम भरते थे, मेरे बच्चे कोई भी पानी के लिए, मेरा बच्चा ऐसा काम पे से आया, हमने कहा बेटा पलट ले, अब न मालूम मेरे बच्चे को क्या मौत ले गई, और वहीं पे तार जो फैला हुआ था उसको घटना है ये 6:30 बजे का करीब, 6 या 6:30 के बीच के पानी भर रहे थे, जी मंदिर के पास बाहर गुरुद्वारे के पास जो गुरुद्वारा है, वही मेरा बच्चा, और यहाँ से बस यहाँ से यहाँ पे, और तार भी यहीं पे था, उन्होंने कहा कि तार, और वो तार पता नहीं कैसे क्या करने लगे, मोटर से करंट लगा, मोटर से तार का नहीं, तार मोटर की तार, टैंकर से पानी लगा रहे थे तो भैया तार कैसे लगा? टैंकर से पानी भरे थे, टैंकरों से यहाँ पे पानी आता नहीं है, टैंकरों से पानी भरे थे, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो चला गया, उसके पानी की वजह से उसकी जान चली गई। 30-35 साल का उम्र का 3-4 बच्चे हैं उसके, छोटे छोटे 3 लड़कियां, 1 लड़का है। क्या काम करते थे वो? कारपेंटर का काम करता है, फर्नीचर का। शाम को आए थे, कल शाम को वो ड्यूटी से आया था, ड्यूटी से आते ही
पूरे दिन इंसान काम करता है और रात को पानी भरता है। पानी की इतनी परेशानी है यहाँ पे, पानी की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशानी है यहाँ पे, पानी की बहुत ही ज्यादा परेशानी है। हर साल परेशानी होती है, गर्मी में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। पूरी ये बताओ मैडम कि पानी क्यों बंद कर रखा है, क्या वजह है इस पानी का? अगर पानी आता तो बच्चा नहीं जाता। ये कॉलोनी वालों ने पानी बंद कर रखा है। बताओ उनका पानी आ रहा है तो हमारा पानी क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? 1 महीना हो गया बच्चे परेशान होते होते यहाँ पे। ये जो भी 1000 लीटर पानी सब इतना पानी भर रहे फेंक रहे कॉलोनी में, हम लोगों को तरस आ रही है पानी के लिए। ऐसा कहीं होता है? पानी भरना पड़ा तो पैसों से भरना पड़ा, इतना महंगा पानी मिल रहा है हमें टैंकर पे। पूरे दिन की गई हुई उसकी चक्कर लगा के आए, पूरे शाम को आए, आगे देखा तो उसका पति उसको साथ में नहीं मिला। उसे जो भी हादसा हुआ है पानी के चक्कर में हुआ है, पानी के चक्कर में हुआ है, पानी के चक्कर में हुआ है। ये जो भी हादसा हुआ है ना पानी के चक्कर में हुआ है। पानी के बहुत ज्यादा दिक्कत है। बिल भेजते हैं, ऐसे पानी भी भेजा करो। पानी का भी बिल भेजो। 1000 रुपए का बिल आ जाता है, पानी यहाँ पे होता नहीं है। बिल आता है 5,000 3,000 रुपए का यहाँ पे। क्या कह रहे हैं? पानी का बिल आता नहीं है, लाइट का बिल आता है। यहाँ पे खाली मोटरें चलती है, उस कारण से यहाँ पे सरकार ने पीछे से पानी रोक के सभी को प्यासा मारने की तैयारी की है, परेशान कर रखा है। वजनदार मोटरें ले लेके अंदर से आते हैं और कईयों की टांग टूट चुकी है। करंट से भी कई आदमी घायल हुए हैं यहाँ पे, इनको करंट लग चुका है तार के कारण। करंट के पानी के चक्कर में और सरकार जीत के बैठ जाती है और हमारी कोई सुविधा नहीं करती है। न पानी बिजली दे रखी है, पानी नहीं दे रखा है। कोई सरकार का आदमी नहीं आया है, कल रात से कोई सरकार का आदमी नहीं आया है। हल्ला मचा रहे हैं यहाँ बराबर। पार्षद कोई नहीं आया, यहाँ कोई नहीं आया है, बस दिलासा दे के जा रहे हैं कि करेंगे कुछ, क्या करेंगे, कब करेंगे, हैं कुछ भी नहीं है। लड़के की बॉडी क्रियाक्रम होने चले गई, कोई कुछ करने नहीं आया। अभी कौन निकम पार्षद आया है, क्रियाक्रम होने चले गया, अगला कोई नहीं आया, नेता कोई नहीं आया यहाँ पे। भीख मांगने जाए सब आ जाए और वैसा कोई ना देखने को आए। तो पानी पी रहे मर रहे जी रहे, ऐसा कोई नहीं है। करंट हम ये चाहते हैं हमारा जवान बच्चा वापस करे और नहीं तो उसके बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा जवान बच्चा गया हमारे छाती के नीचे से निकल के। यहाँ पे जिस तरीके से इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, इस तरीके से पानी के टाइम पे भी आया करे, परेशानी के टाइम पे भी देखने के लिए आया करे। वोट मांगने के टाइम पे तो माँ बहनें सारी याद आ जाती है, वैसे कोई याद नहीं आता। जवान लड़का चला गया, अब उसको कौन देख रहा है? सरकार अपने घर पे बैठी है आराम से, एसी में बैठी हुई है सरकार अपने घर पे। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं कर रही है। सरकार ने एक बार नहीं आके देखा उस लड़के को यहाँ पे। अरे ये पानी का जो बाल है ना कृष्णा पार्क में उधर की तरफ वो बंद कर दिया है। ममता जो वो है, ममता क्या नाम है उसका, कैसे पानी बंद कर दिया? हमारे रोड बंद करवाना चाहती है, झुग्गी झोपड़ियों को कीड़े मकोड़े बोलती है ममता बनर्जी। ममता यादव सॉरी ममता यादव वही है। पानी आ रहा है, इधर पानी नहीं आता। कौन नहीं है यहाँ की? इधर बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। वो कृष्णा पार्क की आएंगी वही ममता बनर्जी जो है वो कहती है चुटकी वाले की शक्ल देखना पसंद नहीं करती मैं। जब उस टाइम इनकी वहाँ पे हादसा हुआ था दुकान में, उन्होंने जितना ऐलान कर दिया था कि यहाँ से पूरी सड़क बंद कर दी जाए, यहाँ से पूरा रोड झुग्गी वालों को बिल्कुल भी नहीं निकलने दिया जाए। फिर हम तो फिर भी हमने कोई बात नहीं, उनके चोट लगी इस वजह से वो कह रही हैं कोई बात नहीं, तसल्ली से उनके मेरे सारे रोड रास्ता भी बंद कर दिया गया था यहाँ पे। मेरे बेटे का भी नीचे सबसे छोटा था, सबसे बेटा मेरा बड़ा, 4 बेटे हैं, मेरा सबसे बड़ा बेटा था। सबसे बड़ा बेटा था मेरा बेटा, कभी पानी के लिए नहीं जाता था। कल इत्तेफाकन बहू से कहने लगा पानी चला आ गया, काम पैसे आया कि चलो पानी आ गया। हमने कहा बेटा जब टैंकर आ गया पानी भर गया था। बेटा झूठ नहीं बोले, पहली 4 बेटे हैं मेरे, 4 एक बेटा लेके आया, हमने कहा चलो आ गया भरने। बस पलटने में वो ऐसा करंट लगा मेरा, घर पानी आता रहता तो मेरा बच्चा क्यों जाता भरने के लिए? अगर घर में पानी आए तो हमारा बेटा क्यों जाए? वैसे पहली बात जाता नहीं, ऐसा गया। देखिए उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। अब उन बच्चों का क्या होगा? उनका बात सर से बात चलाई, टैंकर आया तो क्या भरने? पानी का टैंकर सरकारी टैंकर आया था, कैसे करंट लगा? अब वो तो खुदा जाने कैसे टैंकर लगा, वो
करंट लगा कैसे नहीं लगा, वो तो ऑन द स्पॉट खत्म हो गए वहाँ पे। टैंकर में कैसे करंट लगा? क्या मालूम भाई कैसे लगो कैसे नहीं, किसी को पानी सब परेशान है। टैंकर में करंट कैसे? टैंकर में करंट नहीं लगा मैडम, यहाँ से तार जाते हैं, घर से तार जाते हैं और वो तार जरा सा लीकेज हो जाता है किसी गाड़ी मोटर से, तो पानी के कारण ये लाइट बिछाते हैं। यहाँ पानी होए तो किसी की डेथ भी ना होए, करंट लग जाता है। कई लेडीजों को यहाँ पे रात को करंट लग चुका है। यहाँ तार बिछाया जाता है, रात को पाइप भी बिछते हैं, तार भी बिछते हैं। रात को 12 बजे से शुरू हो जाते हैं पाइप बिछाने और तार बिछाने, मगर यहाँ उधर ले गए, उधर से तार डालेंगे और यहाँ तार गाड़ी जाएंगे, उधर तार कट जाता है। दोनों काट दिया है रात के वक्त पे, सब कट जाता है यहाँ पे। रात को काट देते हैं यहाँ पे काट देते हैं रात को। क्या हो रहा है पता नहीं, सरकार क्या चाह रही है, लाइट और पानी रोकने से क्या चाह रही है सरकार पता नहीं। आज भी रोक दिया गया है। रात में आप लोगों ने रोड ब्लॉक किया था, उस वक्त भी कोई नहीं आया देखने? कोई नहीं आया, पुलिस वाले हंगामा करने पे, लठ बरसाने पे शुरू हो रहे थे। रात को पुलिस वाले भी लठ बरसाने को शुरू हो रहे थे, उसके कारण कुछ लोग नहीं निकले यहाँ से। कुछ भीड़ भी कम रही क्योंकि मार से सबको डर लगता है। पुलिस वालों ने सरकार का साथ दिया, गरीबों का साथ नहीं दिया। कोई नहीं आया वहाँ। बेटा उसके बच्चों का कुछ करो, 3 बेटी हैं, 1 बेटा है छोटा सा, अब उनको कौन पालेगा? आजकल कोई किसी का नहीं होता है। उनको मिलना, सरकार किसको देगी जगह को? सरकार किसको देगी जगह को? वो कई इंसान तो जब भी रहेंगे इसमें, वो नहीं है तो इन बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। पूरे परिवार से हमने बात की, लगातार बस एक ही मांग की जा रही है कि किसी भी तरीके से परिवार के एक सदस्य को ऐसा रोजगार दे दिया जाए जिससे कि आने वाले समय में उन 3 बेटियों का पालन पोषण सही से हो सके, एक बेटा जो सबसे छोटा है उसका पालन पोषण सही से हो सके और बेटियों के ब्याह में आगे चलकर कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि अब उनके सर पे जो कमाने वाले का साया था वो छिन चुका है। तो लगातार सरकार से, यहाँ के विधायक से, यहाँ के पार्षद से बस एक ही गुजारिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से उन्हें एक रोजगार दे दिया जाए जिससे कि उनके परिवार का पालन पोषण आने वाले समय में सही से हो सके और उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। उम्मीद यही है कि यहाँ के जो एमएलए है प्रेम चौहान और जो यहाँ के पार्षद हैं वो इस परिवार पर थोड़ी अपनी नजर डालेंगे और उनके लिए कुछ सोचेंगे। और सब बड़े ही शर्म की बात है कि प्रेम चौहान एमएलए होने के बावजूद भी यहाँ पर नहीं आए। इस वक्त परिवार को थोड़ी सहानुभूति की, सांत्वना की जरूरत थी, लेकिन परिवार से मिलने तक नहीं आए यहाँ के एमएलए। उम्मीद है इस खबर को देखने के बाद जल्द से जल्द इस परिवार के लिए मुआवजे की राशि तय की जाएगी या फिर उनके लिए एक रोजगार की व्यवस्था की जाएगी ताकि आने वाले समय में इनके साथ कोई और बड़ी परेशानी ना हो और ना ही इस क्षेत्र में किसी के साथ कोई बड़ा हादसा हो। उसके लिए पानी की समस्या पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाएगा। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।